हेलो मेरे चिंटुगलो पिंटुगलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, हेल्दी हो आप लोग। और हेल्दी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाना खाना। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी क्लास 6 का दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। बायोलॉजी का हमारा ये चैप्टर है। हम पढ़ेंगे कि ये जो खाना है इतना सारा जो हम खाते रहते हैं वो आता कहाँ से है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखो बेटा, तो चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि फूड जो है, जो खाना है हमारा, वो आता कहाँ से है, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो खाना भाई दो तरीके से आता है हमारा, या तो आ जाएगा प्लांट से या फिर आ जाएगा एनिमल से। ठीक है, या तो हम खाना अपना प्लांट से लेते हैं या फिर किससे लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में सेपरेटली, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनिमल से खाना कैसे आता है। ओके, फूड कहाँ से आता है। तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप सबने पढ़ा भी होगा। स्टेम होती है, रूट होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। ये सारे क्या है, हमारे प्लांट के पार्ट्स हैं। लेकिन इन सभी को हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में बेटा। जो हमारी रूट्स होती है, हमारी नहीं मतलब प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसको भी हम खाते हैं। जैसे कि कैरेट एक रूट है, स्वीट पोटैटो, रेडिश है या फिर बीट रूट है। ये सभी क्या है, ये रूट्स है। ये प्लांट के रूट में उगती हैं और फिर उनको हम खा जाते हैं निकाल के। ठीक है, फिर आती हैं स्टेम्स, यानी कि पौधे का वो पार्ट जो उसको बिल्कुल स्टेबल रखने में हेल्प करता है, जो सारा पानी ऊपर तक पहुंचाता है, पौधों के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। अब इस पार्ट को हम खाते कैसे हैं, देखो। अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, ये सब क्या है, ये स्टेम में गिने जाते हैं। ठीक है, और इसको भी हम खाते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद लीव्स, पत्तियां, पत्तियों को हम कैसे खाते हैं, स्पिनच, ठीक है, खाते हैं ना हम लोग। मस्टर्ड लीव्स है, कैबेज है और लेट्यूस है। ये सब चीजें सैलेड वगैरह में हम खाते हैं ना, ये पत्ता होता है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हम खाते हैं। लेकिन ये कैसे खा रहे हैं हम, ये पार्ट कैसा कौन सा है, ये पार्ट है लीव्स। ठीक है, पौधा जो है उस पौधे का कौन सा पार्ट है, लीव। ओके, उसके बाद बारी आती है बेटा फ्लावर की। फ्लावर कैसे खाते हैं हम, देखो खाते नहीं है, मतलब यूज तो करते ही हैं। जैस्मिन को खाएंगे नहीं लेकिन यूज करते हैं। ग्लैडियोलस है, सनफ्लावर है और फ्लावर ऑफ बनाना, इसको तो डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लावर्स को भी हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। फिर होते हैं फ्रूट्स। सॉरी, मेरे गले में खिचखिच हो गई है, थोड़ी सी मैं ठीक कर रही हूँ बीच बीच में। तो देखो बेटा, फ्रूट्स होते हैं हमारे पास। अब फ्रूट्स को हम खाते ही हैं, सारे फ्रूट्स आप लोगों को पता है, सब खाते हो बहुत अच्छे तरीके से। मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, ये सब क्या है, ये सब फ्रूट्स हैं, प्लांट पे उगते हैं और हम इनको खा जाते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑयल सीड्स, जैसे कि बेटा ग्राउंडनट सीड यानी कि हमारे मूंगफली के दाने, और मस्टर्ड सीड्स यानी कि हमारे मस्टर्ड सरसों के दाने। ठीक है, तो इन सबको भी हम कंज्यूम करते हैं। यानी कि एक पौधा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं। यानी कि एक ही पार्ट को हम सिर्फ नहीं खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को भी कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम एडिबल खाने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, सरसों का। ठीक है, आप लोगों ने खेत देखे होंगे, सरसों के खेत जिसमें हीरो हीरोइन भाग के एक दूसरे के पास आ रहे होते हैं। ठीक है, वो वाले जो सीन है आपने देखे होंगे, येलो येलो कलर के होते हैं। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको बेटा कि ये जो फ्लावर है ये क्या है, ये मस्टर्ड है, सरसों है। सरसों के खेत में आपने देखा होगा, नहीं खेत में नहीं, सरसों देखा होगा आपने। इसमें क्या होता है बेटा, सीड्स जो होते हैं वो यूज होते हैं टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। सीड से हम सरसों का तेल निकाल लेते हैं। ठीक है, सरसों से हम क्या निकालेंगे, सरसों का तेल। और जो लीव्स हैं उसको हम क्या करते हैं, वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। लीव से सीधा सीधा सब्जी बना के खा लेते हैं। ठीक है, मम्मी से पूछना, शायद तुम्हें पता भी ना, और तुम जो सरसों के जो पत्ते हैं उनकी सब्जियां भी खा रहे हो। ठीक है, तो एक ही पार्ट है हमारा, सॉरी एक ही प्लांट है, उस एक प्लांट के दो पार्ट्स हैं। एक है क्या, उसका सीड, और एक है उसकी लीव्स। दोनों को ही हम कंज्यूम कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। फिर आता है बेटा हमारे पास बनाना प्लांट। बनाना प्लांट में देखो, बनाना इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बनाना में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खाते हो ना बनाना, खाना चाहिए, अगर नहीं खाते हो तो ठीक है ना, मैं तो रोज खाती हूँ। अब देखो फ्लावर ऑफ बनाना
प्लांट इज यूज एज ए वेजिटेबल, ठीक है। बनाना अगर हम खाते हैं तो ऑब्वियसली पता है बनाना को तो डायरेक्टली आप कंज्यूम करते ही हो, जो नहीं करता वो कर लेना, लेकिन उसके जो फ्लावर है उसको भी एज अ वेजिटेबल, उसको भी एज अ वेजी यूज किया जाता है टू मेक सब्जी एट होम, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या देखा कि मस्टर्ड का प्लांट है, बनाना का प्लांट है, उसके दो दो पार्ट्स और दोनों ही पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा पार्ट भी एक प्लांट में हो सकते हैं जिनको हम एज ए एडिबल जो है पार्ट्स वो यूज करते हैं, खाने के लिए उसको हम यूज करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल प्लांट्स आर नॉट एडिबल, सारे प्लांट्स खाने के नहीं होते, कभी जाके खाने लग जाओ मर भी सकते हो, ठीक है। जहर भी होता है बहुत सारे प्लांट्स में, सारे प्लांट्स हमारे खाने के बेटा नहीं होते हैं। सम प्लांट्स में बी पॉइजनस, उनमें क्या हो सकता है, जहर हो सकता है। अब ये मत करना कि तुम्हें पता चल जाए तो किसी को जहर देके मारने के काम आ जाएगा, इतना ऐसे हरकतें मत करना, ठीक है। एंड हेंस नॉट फिट फॉर ईटिंग, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि पॉइजनस होते हैं, तो हर प्लांट को चख के मत देखना, जिसका पता है सिर्फ उसे ही खा के देखना, उसी की पत्तियां वगैरह जो भी हैं वो खा के देखना। बाकी उनमें क्या हो सकता है, पॉइजन हो सकता है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, पता है ना, पॉइजन जहर हार्मफुल होता है। व्हेन the seeds begin to grow they develop tiny roots, जब हमारा जो एक सीड होता है बेटा, कोई भी एक सीड है उसकी छोटी सी ऐसे करके पूंछ निकल आती है, आपने देखा होगा ना, ठीक है। जैसे कि हम स्प्राउट्स बनाते हैं तो ये वही बात है, उसको क्या कहते हैं, हम स्प्राउट कहते हैं। कोई भी एक बीज है, सपोज आपने ऐसे कि किडनी बीन ले लिया इस तरीके से, और किडनी बीन में से अगर आप देखोगे उसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख देते हो एक दिन के लिए, तो उसके बाद उसमें से क्या होता है बेटा, यहाँ से बीच में से एक छोटे से ऐसे पूंछ निकल आती है उसकी, असल में उसकी पूंछ नहीं है, वो उसकी रूट है। वो इस तरीके से जब एक टाइनी सीड में से उसकी छोटी सी रूट निकल के आती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्राउट्स, ओके। स्प्राउट्स खाते हो कि नहीं खाते हो, असल में पता है क्या होता है, ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना, जो हमारा रियल एक जो किडनी बीन है या फिर जो भी आप खा रहे हो, चना है, दाल है, उससे ज्यादा हेल्दी हो जाता है, क्योंकि जो इसकी रूट होती है ना, वो इसमें न्यूट्रिएंट्स को और ज्यादा क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है बेटा। स्प्राउट्स आर रिच इन विटामिन ए, बी एंड सी, ठीक है। तो स्प्राउट्स अगर आप खाओगे तो आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो स्प्राउट्स खाया करो अपनी डाइट में, रोज सुबह सुबह उठ के क्या करो, स्प्राउट्स को ऐड करो और वो खा के देखो, बहुत टेस्टी लगते हैं, ओके। फिर अब देखते हैं फिगर ऑफ प्लांट एज अ पार्ट ऑफ फूड। ये देखिए हमारी क्या है, एक प्लांट की फिगर है बेटा, और इस फिगर में हम देखेंगे कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा, पर जिसको नहीं पता उसको अब पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा, फ्लावर। फ्लावर हमने अभी बात करी थी कि जो बनाना का फ्लावर होता है, जो मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए एडिबल पार्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है, ये फ्रूट। फ्रूट्स तो हम सभी खाते हैं, ओके। उसके बाद लीव्स है, स्पिनच है जैसे कि, तो ये क्या है, लीफ है। कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सब क्या है, कॉलीफ्लावर है सॉरी, ये सब क्या है, लीफ, एज अ लीफ यूज होते हैं। फिर हमने देखा ये स्टेम होती है, ये जो मेन पार्ट होता है ना बेटा, ये जो स्टेम जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्या करती है, रूट से सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स एंड जो वाटर है उसको कहाँ तक पहुंचाती है, पूरे जो हमारा पौधा है, पूरा जो हमारा प्लांट है उस तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, ठीक है। तो मेन जो होती है ना वो स्टेम होती है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। फिर उसके बाद बारी आती है बेटा बड की। देखो ये जो यहाँ पे छोटा सा टाइनी सा पार्ट है ना, आपको दिख रहा है कि नया पत्ता निकलने वाला है यहाँ पे, तो ये क्या है, बड। इसको क्या कहते हैं हम, बड। फिर ये नोड होती है बेटा। नोड क्या होती है, ये देखिए मेन जो स्टेम है उसी से निकली हुई एक और नई स्टेम, मेन स्टेम है आपकी, और मेन स्टेम से एक और नई जो स्टेम निकल रही है, एक छोटी सी ब्रांच निकल रही है, तो वो जो बीच का जॉइंट होता है उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। और जो बीच का, एक सेकंड रुकिए भाई, मैंने लगता है हाथ इधर उधर कर दिया अपना, हाँ जी। तो बेटा जो बीच का पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हैं इसको, इंटरनोड, ठीक है। तो नोड और इंटरनोड। अब देखो ये जो पूरा ऊपर का बेटा हमने हिस्सा पढ़ा है ना, पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम। ये जो हमारी जमीन है, जमीन से ऊपर जितना भी पौधे का पार्ट है सारा क्या कहलाएगा, शूट। और पौधे के जो नीचे पार्ट होता है उसको कहते हैं रूट, ठीक है। शूट रूट, शूट रूट, ओके। याद हो गया सभी को।
देखो भाई, अब जो रूट होती है उसके भी पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है मेन वाला पार्ट है, ये जो मेन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी रूट। और फिर प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेस इस तरीके से देखो निकल रही हैं, ये जो ब्रांचेस हैं, मतलब ब्रांचेस होती तो ऊपर है, मैं समझाने के लिए बस आपको बता रही हूँ कि ये जो नीचे निकल रही हैं छोटी छोटी देख रही हो आप, ये क्या कहलाती है बेटा? सेकेंडरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट कौन सी होती है बेटा? जो मेन हमारी स्टेम होती है, सॉरी मेन हमारी जो रूट होती है, और सेकेंडरी रूट कौन सी होती है बेटा? जो हमारी साइडों में फैली हुई हैं, जो छोटी छोटी होती हैं वो। ठीक है, पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे हम? रूट सिस्टम कहेंगे। ओके, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक प्राइमरी रूट और साइडों में कौन सी होती है? सेकेंडरी रूट। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या कहता है? देखो प्लांट वाला हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनिमल। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? देखो, एनिमल प्रोडक्ट्स, सोर्स ऑफ फूड। एनिमल से हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमारे सोर्स ऑफ फूड है? खाने के लिए हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से हैं? अब देखो कैसे हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट है बेटा फूड प्रोडक्ट्स की विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। देखते हैं, पहली चीज क्या है? मिल्क, जैसे काउ है, बफेलो है, गोट है, ये सब क्या है? कैमल है, इन सब से हम मिल्क लेते हैं। ठीक है, तो मेन सोर्स क्या हुआ? एनिमल, और एनिमल से हमें क्या मिल गया? मिल्क। तो एनिमल प्रोडक्ट हुआ ये। ओके, एग है, मुर्गी के अंडे खाते हैं बहुत से लोग, मैं तो नहीं खाती है, लेकिन आप में से बहुत से लोग खाते होंगे मुर्गी के अंडे, और शुतुरमुर्ग के अंडे भी खाते हो क्या? बताना जरा मेरे को कमेंट डाउन में। ठीक है, कमेंट में। मीट बेटा, बहुत से लोग मीट खाते हैं। ठीक है, आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं सब नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं किसी को मार के अपनी जीभ के स्वाद के लिए, मतलब कुछ सेकंड के स्वाद के लिए मैं किसी को मार नहीं सकती, मैं किसी को मार के नहीं खा सकती। ठीक है, तो मीट भी खाते हैं। मीट ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स का ही होता है, तो ये कैसा हुआ? एक एनिमल प्रोडक्ट हुआ। बटर, दूध से ही तो बनता है ना बेटा बटर। फिर हनी, हनी कैसे होती है? मतलब कैसे आती है? ये देखो इतनी क्यूट सी, यहाँ पे मैंने एक देखो हनी भी तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ी कर रखी है, जो बता रही है तुम्हें कि भाई पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, तो ये हनी बीज जो होती हैं वो हनी को कलेक्ट करती हैं, वहीं से हम निकालते हैं ना हनी। ओके, फिश है बेटा, और कॉड लिवर ऑयल है। कॉड लिवर ऑयल क्या होता है बेटा? जब एक मछली है कॉड, उस मछली का नाम क्या है? कॉड, उसके लिवर को, उसके जिगर को जब हम बाहर निकालते हैं और निकाल के उससे ऑयल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉड लिवर ऑयल। ओके, बहुत ही क्रूअल लगता है मेरे को ये सब बातें करना, कि मतलब आप फिश खा रहे हो, कॉड लिवर ऑयल है, मीट है, मटन है, ये सब चीजें मतलब मेरे को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट हाँ हमारा जो चैप्टर है उसमें सब चीजें आ रही है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग खाते भी हैं इन चीजों को। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स। अब एक एनिमल प्रोडक्ट है जिसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हनी। हनी क्या होता है बेटा? हनी बीज बनाती है इसको। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड कन्वर्ट इनटू हनी। ठीक है, तो जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं? फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर जाके बैठती हैं, वहां से अपनी प्यारे से मुंह से क्या करती है? चोंच से वो अपनी वो निकाल लेती हैं, उससे नेक्टर निकाल लेती हैं। ठीक है, नेक्टर जैसे उन्होंने निकाला, और फिर उस नेक्टर को क्या करती हैं? जाके अपना जो उनका जो घर है, ठीक है तो उसमें जाके उनकी बीहाइव में जाके क्या कर देती हैं? वो वहां पे छोड़ देती हैं, और फिर वहां से हम हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बीज स्टोर हनी इन देयर बीहाइव्स, ठीक है, कॉल्ड हनी कॉम्स। तो हनी कॉम्स होती है ना, हनी कॉम वाला ऐसा शेप होती है, तो वो हेक्सागन टाइप की, तो वहां पे वो क्या करती हैं? उसको कलेक्ट करती हैं। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम हनी कॉम्स। फिर उसके बाद हनी कॉम से हम जो है वो हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो मतलब मेहनत तो सारी कर रही थी इस क्यूट से लिटिल सी जो हमारी बी है उसने, लेकिन उसको खा हम रहे हैं, यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हनी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे यहाँ पे क्या रखा है ना, देखो ये चिकन कितना प्यार से कर रहा है ये। तो आई होप आपको भी ये जो चैप्टर है कि एनिमल प्रोडक्ट और जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है हमारे, वो कैसे और कहाँ से आते हैं, उनका क्या क्या, उनका जो सिनेरियो वो सारा समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही वाली फोटो देख लो। तो भाई जो हमारा आज का चैप्टर था, आज के चैप्टर का पार्ट था, वो मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करती हूँ। हमने देखो अब क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा कि फूड आता कहाँ से है? फूड आता है बेटा प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, अब प्लांट से कैसे कैसे आता है हमने पढ़ा, उसकी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड, ऑयल सीड्स, ये सब हम क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक ही जो प्लांट है उसके दो पार्ट्स भी हम एडिबल हमारे लिए होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मस्टर्ड और बनाना के जो पार्ट्स हैं वो हम खाने में यूज करते हैं, और एक से ज्यादा पार्ट्स होते हैं इनके। ठीक है,
सारे प्लांट्स खाने के योग्य नहीं होते हैं, नॉट एडिबल, बिकॉज उसमें पॉइजन हो सकता है, सबको मत खा के देखना। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे टाइनी सीड्स होते हैं, जब हम उनको ग्रो करते हैं, वो ग्रो करना शुरू करते हैं, तो उससे जो एक हल्की सी छोटी सी रूट निकल के आती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्प्राउट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें विटामिन ए बी सी, उसमें वो रिच होते हैं बिल्कुल। फिर हमने देखा कि जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो क्या होते हैं, सारे प्लांट्स को हमने पढ़ा। हमने शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों को पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते क्या है और कैसे होते हैं, तो मिल्क, एग, मीट, बटर, ये सब हमने पढ़ा। और हमने देखा कि जो हनी बी है वो कैसे नेक्टर को कलेक्ट करती है और हमारे लिए हनी लेके आती है। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो भी मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।